तो आज हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे किसी परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को, तो उसमें आप शांत दशमलव प्रसार और तांत दशमलव प्रसार वाले संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना सीखा था। यानी अगर कोई भी दशमलव वाली संख्या हो उसको कैसे परिमेय संख्या p/q के रूप में बदला जा सकता है। तो कैसे इसको हल करते थे, उस संख्या को x बराबर मानते थे और फिर जितने अंकों पर बार नहीं होता था उतने जीरो लेकर के गुणा करते थे, फिर उसमें जितने अंकों पर बार रहता था उतना लेकर के गुणा करते थे और फिर उनको आपस में घटा देते थे, तो हमको परिमेय संख्या p/q मिल जाता था। ठीक, अब उस प्रकार की संख्याओं को डिवाइड करना या उसके और कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कोई भी अगर परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार तांत हो तो उसमें एक खासियत गुण दिखाई देती है। पहला तो हम लोग ये पढ़े थे इससे पिछले वाले टॉपिक में कि अपरिमेय संख्याओं के जो गणितीय नियम था या गणितीय प्रमेय था, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जैसे निकालते थे तो उसमें एक दो खासियत गुण दिखाई देता था। जैसे 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 मिलता है, तो जिस संख्या के अंतिम अंक में 0 आता हो उसमें एक चीज़ फिक्स है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। ठीक, एकदम फिक्स होता है। तो इसी प्रकार से इस परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार में जो गुणनखंडन के आधार पर संख्याएं प्राप्त होगी वो इसी प्रकार से 2 और 5 फिक्स रूप में प्राप्त होगा। ठीक, मान लीजिए आपको ये बताना हो कि 4.35 इसको आप परिमेय संख्या में बदलिए, तो इसको बदलने का बहुत आसान तरीका है। पहला 435 लिख करके बटा लगाइए, दशमलव को नीचे 1 लिखिए और दशमलव के बाद जितने जीरो अंक हैं उतने जीरो लिख देते हैं, पहला तरीका। दूसरा, इसको x बराबर मानते हैं और मानने के बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही जीरो लेकर के गुणा कर देते हैं। ठीक, कक्षा 9 में पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कह दिया कि 4/325, बताइए ये जो विभाजन की क्रिया किया जाएगी इसका ये किस प्रकार की संख्या होगी, तांत होगी या अतांत होगी। तो इसको बिना डिवाइड के भी बताया जा सकता है। वही है इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक, जो 2 प्रकार का होता है उसको मैं बताता हूँ। जो दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। इन दोनों में हम लोग परिमेय संख्याओं के प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला शांत दशमलव प्रसार है और इसका मतलब क्या है ये आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए 4 में हमें 10 का डिवाइड करना है, तो 4 में 10 का भाग देने पर ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। आपको पता है कि 4 में 10 का डिवाइड करेंगे तो भागफल की क्रिया रुक जाएगी, शेषफल 0 हो जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तब उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 4 में 10 का डिवाइड करने का मतलब पहले इसको ऐसे डिवाइड करोगे, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, फिर 2 में 5 का डिवाइड कीजिए, पहले दशमलव बार ले जाते हैं या 0 बार ले जाते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ता है, 5 चौका 20 हो जाता है, ये आ गया। तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके देखिए, पता चलेगा 0 बार 2 उतर गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, अब इस यहाँ 0 बढ़ गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौका 20 हुआ और शेषफल 0 आ गया। तो जो शेषफल 0 आता है तो इसको कहते हैं कि ये किस प्रकार की दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार में
इस भागफल में कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी सिंपल सी चीज़ है, अगर शेषफल 0 आया तो झट से कह दीजिए तांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अगर शेषफल 0 न आता हो और इस भागफल की क्रिया में कोई अंक, एक निश्चित अंक पुनरावृत्ति होती है तो वो किस में आता है? अशांत दशमलव प्रसार में। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में भी अभी दो प्रकार का आ जाएगा। इस अशांत दशमलव प्रसार में एक तो ये होता है अशांत आवर्ती, बोलते हैं ना आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत हो, अशांत का मतलब रिमाइंडर 0 न हो। आवर्ती का मतलब भागफल में कोई निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती हो। आवर्ती आने वाला दशमलव प्रसार ही करते हैं, दशमलव के रूप में प्रसार होता है। दूसरा चीज, दूसरा ये है अशांत हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाली जो चीज है ना, ये परिमेय संख्याओं का नहीं होता है। जो दूसरा मैं लिखूंगा, जैसे मान लो लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए ये जो हमने लिखा है पहला वाला, वो इसी में आता है। अशांत दशमलव प्रसार बोलो चाहे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलो, अशांत दशमलव प्रसार ही को बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में जिसका शेषफल 0 ना होता हो ऐसा, और साथ में उसमें दो प्रकार के और प्रॉपर्टी आ जाएंगे। उनमें से ध्यान दीजिएगा, अगर अशांत दशमलव प्रसार है तो अशांत दशमलव प्रसार में मान लीजिए ऐसे आएगा 2.4362222 ऐसे डाटा डाटा, या 3, 4, 2, 6, 7, 6, 7, 6, 7 डाट 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 ऐसे आता हो। तो देख रहे हैं पहले वाले में कौन सा अंक वाय आ रहा है? 2। इसमें कौन सा अंक 6 और 7 आ रहा है? 2 नहीं आ रहा है, 6 7 की पुनरावृत्ति यहाँ से शुरुआत हो गई बार बार आने के लिए। तो यह और यह दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा हो जाए 3.468721463 ऐसे डाटा लगा दिया, ठीक 1 मान लिया ऐसे। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? ये तो इस प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति, वो भी किसी अंक की पुनरावृत्ति का मतलब किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई भी 2 अंक लेकर देखिए, उसके बाद वही अंक नहीं आ रहा है। भले यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 है, इससे नहीं मतलब है। एक निश्चित अंक बार बार आता हो। देखिए यहाँ पर निश्चित अंक कौन था? निश्चित अंक 6 था, 6 था, 6 7 6 7 ऐसा हो। उसमें ऐसा नहीं है। निश्चित अंक का मतलब यदि 4 6 8 7 लेकर के देखें तो फिर दोबारा 4 6 8 7 4 6 8 7 नहीं आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से उस वाली संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या के अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में लेते हैं। मतलब ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, पहला शांत हो, यानी यहाँ पर क्या आ जाता हो? रिमाइंडर 0 मिलता हो, और इस वाले में रिमाइंडर 0 न मिलता हो। इसी को इस नाम से पुकारते हैं। अशांत का मतलब वो आवर्ती जरूर होगा, ठीक। रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो अशांत आवर्ती जरूर होगा। और दूसरा अपरिमेय संख्याओं में, अच्छा इसके बारे में बात चर्चा करेंगे ना, अभी तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़। तो अभी देखते हैं इन दोनों के बारे में। अब इन दोनों के बारे में खासियत क्या है, देखिए इन दोनों में खासियत ये, इनको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे अगर कोई कह दिएगा कि बताइए 2/5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार का प्रसार होगा, तो इसको बिना भाग दिए आपको बताना है। कैसे पहचानेंगे? नहीं ना पहचान सकते। तो इसका एक नियम है, उस नियम को हम लोग बोलते हैं
कि अगर परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों को पहचानना है बिना डिवाइड किए, तो उसके लिए है कि इसके हर में जितने भी इसमें जिस परिमेय संख्या को आप शांत या अशांत दशमलव प्रसारकों में बताना चाहते हैं, उसके हर में या उसका हर का जो स्वरूप होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के जैसा होगा, तो हम कहेंगे कि वो किस प्रकार का प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर नहीं होगा तो कौन सा होगा, अशांत। और इस अपरिमेय संख्या में तो लेना ही नहीं है इसको, ठीक। शांत दशमलव प्रसार के लिए जो भी परिमेय संख्या होगा उसके हर का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ये इस प्रकार से है तो 5 नहीं है तो भी इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल में देखो, मान लो 3 बटा में हमने लिख दिया 150। अब आपको बताना है कि बताइए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे सरलतम रूप में है कि नहीं है। नहीं ना है सरलतम रूप, कटेगा 3 से, 3 कम 3, 3 × 5 = 15, कितना आया 50। तो 1 बटा में हमने लिखा 50। अब 1/50 का मतलब 50 जो है नीचे वाला, इस नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं और देखते हैं कि उस अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 मिलता है कि नहीं है। अगर मिला तो कौन सा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। नहीं मिलेगा तो अशांत दशमलव प्रसार। सिंपल चीज है, देखते हैं। 50 का फैक्टर करना है ना, ऐसे करके देख लीजिए। 10 × 25 = 50, 5 एक अभाज्य, 10 को फिर काटिए और अभाज्य करिए, 2 × 5 मतलब 2 × 5 × 5। फिर लिख सकते हैं 1 बटा में 2 गुणी और 5 2 बार है तो 5 पर 2 घात, तो 2 पर 1 घात तो है ना। हमें 2 और 5 मिल गया। घात कुछ भी हो सकती है। m की वैल्यू इसमें कितनी है 1, n की वैल्यू 2, वो कुछ भी हो सकता है। हमें 2 और 5 चाहिए। अगर ऐसा मिलता है किसी परिमेय संख्या में तो वह शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करेगा। सिंपल चीज है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमें एक दूसरा कोई भिन्न लिख दिया। यहाँ दिखाता हूँ, इसको नोट करेंगे आप लोग। इसको हटाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, अगर 2 बटे में हमने लिख दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, तो क्या ये दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो किस प्रकार का होगा? शांत है, अशांत दशमलव प्रसार। क्यों? क्योंकि इस परिमेय संख्या के हर का स्वरूप 2 और 5 के रूप में नहीं हो रहा है। एक उसमें गायब है। किसकी कमी है? 5 की। नहीं है तो क्या कहेंगे? अशांत। अगर ऐसा होता तो ये क्या शांत है? नहीं ना, इसको बोलेंगे शांत। दूसरा देखिए, मान लीजिए हमने लिख दिया 17 बटे में 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 4 गुणा मान लीजिए इसको 9 की पावर 2। क्या ये शांत दशमलव प्रसार है? सोचते में बताइएगा। नहीं है, नहीं है। देखिए, रिपीटिशन के लिए कोई तरीका नहीं है। इसके लिए तरीका ये है कि उसके हर में 2 और 5 जरूर मिलता हो। एक्स्ट्रा मिल गया तो अशांत होगा। ठीक। अब इस तरह से एक और चीज होता है। एक और बताइए एग्जांपल। अब ऐसी देखो, आप जानते हो कि जो संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, है ना। तो इसको एक बार नोट कीजिए। तो मैं कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये 2 प्रकार का इसका टाइप, उसके बाद देखते हैं आगे। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पूरा इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। जो परिमेय संख्याएं हैं और साथ में अपरिमेय संख्याओं के बारे में लिख देता हूँ।
उनको क्या बोला जाता है, किस नाम से पुकारेंगे, कितनी प्रकार के नाम हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले देखिए परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जितने प्रकार का होता है वहाँ लिखता हूँ। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, ये तो आप पहले जान चुके हैं। तो देखिए पहला क्या पढ़े हैं, इसको ऐसे लिखते हैं परिमेय दशमलव प्रसार। देखिए 2 प्रकार के होते हैं ना, मतलब दोनों रूप में होता है, 2 आधार पर। दशमलव प्रसार दो आधार पर देखा जाता है। पहला कौन सा, परिमेय संख्या के लिए, और दूसरा अपरिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या के लिए 2 रूप होता है, अभी लिखा गया है परिमेय संख्या। और दूसरा अपरिमेय संख्या के लिए। ये देखिए परिमेय संख्या के लिए 2 प्रकार के दशमलव प्रसार आते हैं, और इनके क्या क्या नाम हैं इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्या बोले थे, शांत दशमलव प्रसार, या केवल आप शांत बोल सकते हैं, दशमलव और इसमें था अशांत देखिए अशांत दशमलव प्रसार को एक और नाम से पुकारते हैं, या तो आप ये कहें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के लिए किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें एक प्रकार से एक ही नाम में बोला जाता है, वो है अशांत अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसे अनुमसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं, और इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या के लिए अनुमसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं, यानी अशांत को अनुमसानी भी बोला जाता है। और यहाँ पर भी अनुमसानी लिख देंगे तो अनुमसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो एक बार इसे आप कॉपी कीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ।